हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप लोगों का DRBG क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को क्लास 10 का जो है प्रश्नावली जो है बच्चों आपको 9 पढ़ाया जा रहा है। देखिए क्या लिखा गया। पहली सवाल है ऊंचाई दूरी की। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता हुआ 8 मीटर है और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है बच्चों। देखिए बच्चों, कोई ऊंचाई है, ऊंचाई आपकी कितनी है। कोई पेड़ है आधी में टूट जाता है। देखिए बच्चों, कोई पेड़ है वह आधी में टूट जाता है तो आधी पर से टूटेगा। ये आपका पेड़ है आधी पर से टूट गया तो टोटल ऊंचाई आपकी क्या है बच्चों। टोटल ऊंचाई आपकी, देखिए बच्चों, टोटल ऊंचाई आपकी एच है, कैपिटल एच हो गया बच्चों टोटल ऊंचाई आपकी। इसके बाद क्या है कि टूटा हुआ भाग, देखिए ध्यान से, यह जो आपका जो पेड़ बचा है उसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल एच मान लेते हैं। तो देखिए यह जो टूटा हुआ भाग है जहाँ से टूटता है तो इसकी ऊंचाई देखिए बच्चों क्या हो जाएगी आपकी। टोटल ऊंचाई कितनी है, कैपिटल एच है, और उसमें से क्या घटा देंगे, यह एच घटा देंगे तो यह दूरी पता चल जाएगी। यही टूटा हुआ भाग है। तो टूटा हुआ भाग आपका क्या है बच्चों, कैपिटल एच माइनस की स्मॉल एच है। यह आपका क्या है बच्चों, टूटा हुआ भाग है। इसके बाद 5 बिंदु से आपकी जो दूरी है वह बच्चों कितनी है, 8 मीटर की है। कितने मीटर की है, 8 मीटर की है। तो ध्यान में रखिए यह कितने अंश का कोण बनाता है बच्चों, यह आपका 30 अंश का कोण बनाता है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, यह लंब है, ये आपका क्या है, आधार है। लंब और आधार का जो संबंध होता है बच्चों वह tan का होता है। तो tan 30 अंश बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे के आधार। तो tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, एच अपान की कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों, 1 बटे कड़ी में 3 बराबर एच अपान की कितना 8। तो एच बराबर करेंगे बच्चों तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 बटे कड़ी में 3। एच बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर नीचे 8 कड़ी में 3 का गुणा परिमीकरण कर दीजिएगा तो 8 कड़ी में 3 बटे ये आपका क्या हो जाएगा 3। इतना पर छोड़ दीजिए या तो इतना पर छोड़िए, ये आपकी क्या निकली, एच का मान निकल गया। ये आपका क्या है, मीटर में है। ठीक, इसके बाद देखिए ये लंब, ये आपका कड़ है, ये आपका क्या है, लंब। लंब और कड़ किसका संबंध होता है बच्चों, साइन का। तो साइन 30 अंश बराबर क्या होता है, लंब। लंब का मान स्मॉल एच है बटे कड़ का मान क्या है, कैपिटल एच स्मॉल एच है। साइन 30 अंश का मान 1/2 स्मॉल एच बटे कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। फिर यह गुणा कर लीजिए, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बराबर क्या है 2h। तो कैपिटल एच बराबर क्या हो जाएगा 2h प्लस के क्या h। तो कैपिटल एच बराबर क्या हो जाएगा 3h। तो एच बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3। और स्मॉल एच का मान कितना है बच्चों, देख लीजिए आपका कितना, या तो एच का मान यह रखिए या तो यह रख लीजिए। तो हम क्या रखते हैं, 8 कड़ी में 3 बटे के क्या रखते हैं 3, 3 3 से कैंसिल हो गया। तो कैपिटल एच बराबर क्या हो गया 8 कड़ी में 3। ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से एच बराबर 8 कड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.732। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24 से कितना हो गया बच्चों 25। 8 7 56, 56 2 कितना हुआ 58, 5 से 8 कम 8 5 आपका 13 हो गया। 3 अंक पर दशमलव लगा लेंगे तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा 13.856। ये आपका क्या हो जाएगा मीटर। तो जो आपका टूटा हुआ भाग है, जो ऊंचाई है वह कितना है 13.856 मीटर है। ठीक बच्चों, 6वां सवाल है आपका। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ध्यान में रखिए, कोई बच्चों भवन है वह आपका कितना है बच्चों दिया है 30 मीटर। कितना दिया है आपका, यह आपका 30 मीटर दिया है। कितना मीटर दिया है 30 मीटर। ठीक, और इसके भूमि के पास से 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है। कितने मीटर का, यह आपका 1.5 मीटर है। कितना है 1.5 मीटर का है। और इसके बाद देखिए बच्चों बचेगा कितना, 30 में से 1.5 आपका चला जाएगा तो आपका बचेगा कितना 28, 28.5 मीटर बचेगा। ये आपका 28.5 मीटर हो गया। अब इसके जो है बच्चों इसके पास उन्नयन कोण जो है आपका क्या बोला है जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है 30 अंश होता है। इसके बाद 30 अंश से फिर कितना हो जाता है 60 अंश हो जाता है। तो देखिए हम इसकी दूरी यहाँ से बच्चों, इसकी दूरी क्या मान लेते हैं, यहाँ तक x मान लेते हैं और यहाँ से इतनी दूरी क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो इसकी टोटल दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, x प्लस की क्या हो जाएगी y हो जाएगी। तो देखिए हम पहले क्या निकालते हैं, देखिए इसके लिए tan 60 अंश के लिए लिखेंगे। देखिए tan 60 अंश के लिए क्या होगा, देखिए लंब और आधार है बच्चों,
तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे के आधार, लंब का मान कितना है 28.5 बटे आधार का मान क्या है y, तो tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, तो 28 दशमलव कितना होगा 5 बटे क्या होगा y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 28.5 बटे के कितना है बच्चों कड़ी में 3, यह y का मान है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो कर लीजिए 28 दशमलव कितना है 5 ऊपर नीचे परिमीकरण कर देंगे, कड़ी में 3 बटे आपका क्या हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर क्या 28.5 कड़ी में 3 बटे के कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, तो y बराबर क्या होगा 3 और 27 होगा, 3 पचे कितना होगा 15, कड़ी में कितना हो जाएगा बच्चों 3, 9.5 कड़ी में 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देखिए tan 30 अंश के लिए जब लोगे तो tan 30 अंश के लिए क्या हो जाएगा आपका इस कोण के लिए यह टोटल आपका लंब होगा, ये टोटल आपका आधार होगा, तो क्या हो जाएगा tan 30 अंश बराबर क्या होगा 28.5 बटे के क्या x प्लस के क्या होगा y, तो tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 बराबर 28.5 बटे के क्या होगा x प्लस y, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 28.5 कड़ी में कितना होगा 3, तो x प्लस y का मान कितना है बच्चों, y का मान जोड़ लीजिए आपका कितना है 9.5 कड़ी में 3 है, तो y का मान 9.5 कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा 28.5 कड़ी में 3, तो यहाँ से x बराबर करेंगे तो 28.5 कड़ी में 3 माइनस के 9.5 कड़ी में 3 हो जाएगा। इसके बाद x बराबर करेंगे बच्चों तो ये आपका 0 होगा, तो आपका ये कितना बचेगा बच्चों 19 कड़ी में कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 19 गुणे कड़ी में 3 का मान क्या होता है 1.732 होता है, तो x बराबर निकाल लेंगे बच्चों, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा x बराबर 19 दूनी 38 होगा, 3 से 19 के 57 3 कितना होता है 57 3 60 होता है, 86 19 सते 133 135 है 139 13 से 19 से कम 19 3 22 10 32 होगा बच्चों, यह कितने अंक पर दशमलव है 3 अंक पर दशमलव है, ये आपका कितना हो जाएगा मीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक, इसके बाद दूरी का भी करेंगे तो 9.5 का आप कड़ी में 3 का मान रखकर हल कर सकते हैं, y बराबर इतना पर छोड़ सकते हैं या तो आपका ये इतना पर भी हो सकता है बच्चों, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक, ये आपकी 6वीं सवाल है। 7वें सवाल है बच्चों, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान में रखिए बच्चों, कोई एक भवन है, ऊंचा भवन है, ध्यान में रखिए कोई ऊंचा भवन है, यह ऊंचा भवन कितने मीटर का है 20 मीटर का है, कितने मीटर का है बच्चों ये आपका 20 मीटर है, 20 मीटर का ऊंचा भवन है। इसके बाद इसके ऊपर एक क्या है संचार मीनार है, यह आपका मीनार है, मीनार के जो देखिए बच्चों जो आपका मीनार है, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश है। ये देखिए मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, एक पहला 45 है, दूसरा कितना है बच्चों, दूसरा आपका क्या है 60 है, तो देखिए ये आपका 45 है और ये टोटल बच्चों कितना है, टोटल देखिए ये आपका टोटल कितना है 60 अंश का है, ये आपका कितना है 45 अंश का है। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है बच्चों, तो ये ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, इसको हम क्या मान लेंगे बच्चों स्मॉल h मानेंगे, तो बताइए टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल ऊंचाई हमारी हो जाएगी बच्चों 20 प्लस के क्या हो जाएगा h प्लस 20 प्लस के h हो जाएगा। तो देखिए आपकी दूरी कुछ दिया ही नहीं है, दूरी हम क्या मान लेते हैं सेम x मानते हैं, तो x मान लिए दूरी, तो tan 45 अंश के लिए आप देखिए tan 45 अंश के लिए बच्चों क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर देखिए ये 45 यही कोण है, इसके सामने की भुजा लंब होती है, लंब बटे के क्या होगा आधार, तो लंब कितना है 20 बटे के क्या है आधार का मान x है बच्चों, tan 45 अंश का मान 1, तो 20 बटे के क्या होगा x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, ये आपका मीटर हो गया। दूरी आपकी कितनी हुई 20 मीटर। और इसके बाद tan 60 अंश की ले लेंगे बच्चों, तो tan 60 अंश बराबर क्या होगा लंब, ये देखिए कोड़ा पूरा कोण है, तो पूरा कोण के लिए लंब आपका कितना है 20 प्लस के क्या है h अपान के क्या है x है, tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 है, 20 प्लस के h अपान x का मान कितना है बच्चों 20 है, त्रिया को गुणा कर दीजिए तो 20 कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस के h, तो h बराबर करेंगे तो 20 कड़ी में 3 माइनस के क्या होगा 20, तो h बराबर क्या होगा 20 कामन कर लेंगे, कड़ी में 3 माइनस के 1 होगा, तो h बराबर क्या होगा 20, कड़ी में 3 का मान 1.732 माइनस के 1 हो जाएगा, तो h बराबर कितना होगा 20,
गुणे क्या होगा 10.732। इसके बाद h बराबर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 होगा। इसके बाद देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, एक जीरो बढ़ गया, 3 अंक पर दशमलव, तो 14 दशमलव कितना 640 आपकी मीटर। ये आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक बच्चों, आपकी 8वीं सवाल है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जो आपकी पेडेस्टल है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है बच्चों। इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं। और इसके ऊपर शिखर पर क्या है, भूमि शिखर पर क्या है, 1.6 मीटर ऊंची एक भवन है। कितना मीटर की है, 1.6। देखिए बच्चों 1.6 मीटर हो गया। और इसके जो भूमि का जो पाद है, ये आपके पेडेस्टल की जो कोण है, पहले शिखर क्या है, मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना है बच्चों 60 अंश है। और ये पेडेस्टल के शिखर से उसका कोण कितने अंश का है, देखिए इसका कितना है 45 अंश का बोला है। ये आपका कितना है बच्चों 45 अंश है। और टोटल कितना है बच्चों, ये आपका टोटल 60 अंश का है। तो इसकी दूरी कितनी है बच्चों, x है। पेडेस्टल की यही ऊंचाई बतानी है बच्चों। तो देखिए करेंगे कि आप पहले किस कोण के लिए, tan 45 अंश के लिए। tan 45 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे के आधार, लंब h अपान के क्या होगा x। तो tan 45 अंश का माने कि h अपान के कितना हो गया, x हो गया। तो h बराबर कितना हो गया बच्चों, x हो गया। इसके बाद tan 60 अंश के लिए लेंगे बच्चों। तो tan 60 अंश के लिए पूरा होगा तो टोटल ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, 60 के लिए टोटल ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों। देखिए टोटल ऊंचाई इसका मतलब ये हुआ, तो हो जाएगा क्या 1.6 प्लस के क्या होगा h। आपके जो लंब है, तो लंब आपका कितना हो जाएगा 1.6 प्लस h अपान के क्या आधार का मान x है। tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, 1.6 प्लस h अपान के क्या होगा x। फिर x का मान क्या है, x का मान h है, तो कड़ी में 3 बराबर 1.6 प्लस h अपान के क्या हुआ h। कड़ी में 3h बराबर 1.6 प्लस के क्या हुआ h। तो कड़ी में 3h माइनस h बराबर क्या है 1.6। यहाँ से h कॉमन कर लीजिए, तो कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6 हो गया बच्चों। h बराबर क्या हो जाएगा, h कोष्टक में कड़ी में 3 का मान 1.732 माइनस के 1 बराबर के 1.6 हो जाएगा। तो h कोष्टक में क्या हो जाएगा 0.732 हो जाएगा बराबर 1.6 होगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 बटे की कितना हो जाएगा 0.732 हो जाएगा। देखिए 3 अंक पर दशमलव बच्चों, ऊपर कितने अंक पर है, 1 अंक पर, 1000 से गुणा होगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 1 6 लिख के डबल 0 हो जाएगा। 1600 बटे की कितना होगा 732 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, h बराबर 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे कितना हुआ 16 हो गया। फिर इसके बाद 2 तिहाई कितना हुआ 6 हो गया, 2 तिहाई 6 हुआ, 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12 हो गया बच्चों। फिर इसके बाद देखिए 2 से और कट रहा है तो काट लीजिए, 2 चौके कितना हुआ 8। फिर इसके बाद 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 एक कम 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 तिहाई कितना हुआ 6 हो गया। 183 में 400 का भाग देंगे बच्चों। तो 183 में आप 400 का भाग दे लीजिए, तो देखिए क्या होगा 18 दूनी कितना होता है 36, 2 बार में भाग जाएगी, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 एक 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पर बचा कितना बच्चों 4 बचा, यहाँ 9 में से 6 गया 3, ये 0 हो गया, दशमलव लगा दिए 0, 18 दूनी 36 से एक बार जाएगी भाग, 183 लिख लोगे। यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, 2 में से 1 गया 0। ये आपका कितना हुआ 18 बटे 140, 18 नमा कितना होता है 162, 2.18 जाएगा बच्चों। ये आपका कितना हो जाएगा 2.18, ये आपका क्या हो जाएगा मीटर। ये आपकी बच्चों ऊंचाई आपकी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी। 9वीं सवाल है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान में रखिए बच्चों, एक मीनार है, एक आपका भवन है, ठीक है बच्चों। इनके जो देखिए जो मीनार है, ये आपका मीनार है बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका भवन है। देखिए बच्चों ये आपका भवन है। अब भवन के जो है
देखिए एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए भवन का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितने का है बच्चों, ये आपका दिया है बच्चों कितना का है, ये आपका 30 अंश का है। और ये मीनार है, मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है ये आपका बच्चों कितना दिया है, ये आपका 60 अंश दिया है। मीनार की ऊंचाई आपको दे दिया है बच्चों, ऊंचाई आपकी कितनी है, देखिए मीनार की जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी है बच्चों, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है बच्चों, भवन की ऊंचाई जो है आपकी कितनी हो जाएगी, कितना है, यच है। तो देखिए इस कोण से आप दूरी हम मान लेते हैं, इनकी दूरी कितनी है बच्चों, x मीटर है। तो देखिए यक्स है, ये आधार है, ये आपका लंब है। तो मीनार में देखते हैं बच्चों कौन सा कोण है मीनार का, 60 अंश। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार का मान कितना है, यक्स। तो tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, 50 बटे की कितना हुआ, यक्स। तो यक्स बराबर करेंगे तो 50 बटे के क्या होगा, कड़ी में 3। इसके बाद tan 30 अंश में आएंगे भवन। तो देखिए भवन में क्या है, tan 30 अंश बराबर क्या, लंब, लंब का मान क्या है, यच अपान यक्स है। tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 यच अपान यक्स है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यक्स बराबर निकालेंगे या यच बराबर करेंगे तो यच बराबर क्या हो जाएगा, यक्स अपान के कड़ी में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से यच बराबर एक्स अपान, यक्स का मान है कितना बच्चों, यक्स का मान है 50 कड़ी में 3 बटे के क्या है, बटे के कड़ी में 3 है। इसके बटे 1 कर लीजिए तो यच बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटे के 3 होगा। तो यच बराबर क्या होगा, 3 1 का 3। फिर इसके बाद कितना बच्चों, 2 बचा, 3 6 का 18 हो गया, 10.22। तो आपका 16, देखिए 3 6 का 18 हो गया, 2 बचा, फिर 3 6 का 18 हो जाएगा, फिर 2 बचा, 3 6 का 18 हो गया। ये आपका 16.66 ये आपका मीटर हो जाएगा। या तो आप इसको 16 सही 3 बटे 16 सही 2 बटे के 3 लिख सकते हैं, इतना मीटर, ठीक है बच्चों। आपकी 10वीं सवाल है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच खंभों के शिखर के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों की उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों ये आपका कोई दूरी है, इनकी जो दूरी है आपकी दिया है 80 मीटर, कितना मीटर दिया है, इनके बीच की दूरी जो है 80 मीटर। अब यहाँ पर क्या है, इसके पास बिंदु से आपका एक खंभा यहाँ पर लगा है, एक खंभा इस साइड लगा है। दोनों खंभे जो बराबर दूरियों पर है, इनकी जो एक बिंदु है बीच में, और इन बिंदु से जो है इनका क्रम से क्या बनता है, एक 60 अंश का बनता है कोण, एक कितने का बनता है, एक 60 का बनता है, एक आपका 30 अंश का बनता है। तो ये आपका 60 अंश हो गया बच्चों, ये आपका 30 अंश हो गया। ऊंचाई आपकी देखिए बच्चों, इनकी जो है इतना तो आपको पता है कि इनकी जो ऊंचाई होगी सेम होगी, इनकी जो ऊंचाई है वो आपकी क्या होगी, सेम होगी, ऊंचाई हो गई। तो देखिए 80 मीटर है, हम मान लीजिए इसकी दूरी क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 80 माइनस के क्या हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। और ये आपका क्या है, दूरी निकल गई। तो किस कोण के लिए ले लेते हैं, tan 60 अंश के लिए लेते हैं बच्चों। देखिए tan 60 अंश बराबर क्या होगा, लंब का मान क्या है, यक्स, आधार का मान क्या है, यक्स है। tan 60 अंश का मान क्या है, कड़ी में 3 बराबर यच अपान के क्या है, यक्स। तो यहाँ से यक्स बराबर निकालेंगे बच्चों, तो यच अपान के क्या होगा, कड़ी में 3 होगा। यक्स का मान क्या निकला, यक्स बराबर यच अपान कड़ी में 3। इसके बाद tan 30 अंश के लिए बच्चों करोगे तो tan 30 अंश बराबर क्या होगा, देखिए इस कोण के लिए लंब आपका क्या है बच्चों, यच है, लंब बटे के आधार, तो लंब बटे आधार का मान कितना है, 80 माइनस के यक्स है। tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 यच अपान के 80 माइनस के क्या है बच्चों, यक्स है। तो यहाँ पर त्रिज्या को गुणा कर लीजिए, 80 माइनस के यक्स बराबर के कड़ी में 3 यच होगा। तो 80 माइनस यक्स का मान क्या है, यच अपान कड़ी में 3 बराबर के क्या है, कड़ी में 3 यच है। यहाँ से बच्चों 80 बराबर करेंगे तो देखिए कड़ी में 3 यच प्लस के क्या होगा, यच अपान कड़ी में 3। तो यहाँ से 80 बराबर क्या हो जाएगा, इसके बटे 1 करेंगे तो इसका एलसीएम बच्चों कड़ी में 3 आएगा। तो 3 यच प्लस के क्या होगा, यच। तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, 3 1 4 यच बटे के क्या होगा, कड़ी में 3। तो यच बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 80 कड़ी में 3 बटे के क्या होगा 4। तो यच बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 20 कड़ी में 3, ये आपका क्या हो जाएगा मीटर। तो यच बराबर क्या है बच्चों, 20 कड़ी में 3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है। तो यच बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14,
2 एक कम 2 1 3 1 जीरो बढ़ गया 3 अंक पर दशमलव, तो आपकी 34.64 आपका ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा बच्चों। ये आपकी ऊंचाई निकल गई। इसके बाद दूरी क्या है इनकी, देखिए दूरी पहले x बराबर निकालेंगे बच्चों। तो x बराबर आपका क्या है h अपान कड़ी में 3 है, तो x बराबर h का मतलब क्या है, आप यह मान रखोगे बच्चों h का, तो h का मान क्या है 20 कड़ी में 3 बटे के क्या है कड़ी में 3 है, तो x बराबर कड़ी में 3 कैंसिल, तो 20 हो गया। एक खंभे की दूरी आपकी क्या है 20 है, दूसरे खंभे की जो दूसरे खंभे की दूरी होगी, दूसरे खंभे की दूरी आपकी कितनी है बच्चों 80 माइनस के क्या है यक्स है, तो 80 माइनस के क्या है यक्स का मान 20 है, तो ये आपका क्या है 60 मीटर। ध्यान में रखिए एक खंभे की जो दूरी है, एक खंभे की दूरी 20 मीटर होगी, दूसरे खंभे की 60 मीटर होगी, ऊंचाई आपकी कितनी है 20 कड़ी में 3, 20 कड़ी में 3 का मतलब क्या है 34.640 मीटर है। ओके बच्चों, ये आपकी 10वीं सवाल है। 12वें सवाल है बच्चों, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का अवनयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, कितने मीटर ऊंचा भवन है 7 मीटर है बच्चों, 7 मीटर हो गया। 7 मीटर आपका ऊंचा भवन है, तो इतनी दूरी यह भी रहेगी 7 मीटर ही रहेगी। 7 मीटर ऊंचा भवन है, उसके क्या है शिखर पर, इसके ऊपर जो है भवन के ऊपर एक क्या है उन्नयन कोण क्या है आपका एक केबल टावर है। एक केबल टावर से अवनमन कोण कितना है, इसका जो अवनमन कोण है वो आपका कितना है बच्चों 60 अंश है, कितना है 60 अंश है। उन्नयन कोण आपका शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसका क्या है इसके पाद का जो अवनमन कोण, इसके पाद का जो अवनमन कोण है वह कितना है 45 है। तो अवनमन कोण ये है देखिए ऊपर से नीचे देखते हैं बच्चों 45 अंश हो गया, तो यह कोण क्या है इस कोण के बराबर है, ये आपका क्या हो जाएगा एकांतर कोण से। इसकी टावर की जो है ये इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई क्या मानते हैं h मानते हैं, और दूरी क्या हो जाएगी इनकी दूरी क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो देखिए tan 60 अंश की ले लेंगे बच्चों, तो tan 60 अंश के लिए क्या होगा लंब आपका कितना है h अपान आधार क्या है यही है, आधार आपका नीचे कितना दिया है x दिया है, तो h अपान के x हो जाएगा tan 60 अंश बराबर कड़ी में 3 h अपान के x, तो x तो आपका क्या हो जाएगा h बराबर क्या होगा h बराबर आपका कड़ी में 3x हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे बच्चों 45 के लिए लेंगे, तो इस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, tan 45 अंश के लिए क्या होगा tan 45 अंश बराबर क्या होगा लंब बटे के क्या होगा आधार, तो tan 45 अंश का मान 1 7 बटे के कितना होगा x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो x का मान जब 7 मीटर हो गया बच्चों, तो ऊंचाई आपका h बराबर क्या है कड़ी में 3x है, तो h बराबर x का मान 7, तो 7 कड़ी में कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। 7 कड़ी में 3 मीटर हो गया, तो अभी ध्यान में रखिए, अब इसको इतना पे रखिए नहीं, तो h बराबर 7 कड़ी में 3 का मान रखो क्या है 1.732, तो h बराबर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 त्रिकी 21 22, 7 सत्ते 49, 2 51, 7 एकम 7 5 12 हो जाएगा। इसके बाद 3 अंक पर दशमलव है, तो ये आपका इतना मीटर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपके क्या पूछा है टावर की ऊंचाई पूछा है, तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, देखिए टोटल ऊंचाई टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी 7 प्लस के क्या हो जाएगा बच्चों 7 प्लस के h होगा, तो 7 प्लस h का मान कितना है, h का मान यही 7 कड़ी में 3 रखेंगे, तो 7 कड़ी में 3 हो जाएगा, 7 कामन कर लो, तो ये आपका 1 प्लस कड़ी में 3, क्या इसको हम कड़ी में 3 प्लस 1 करेंगे, तो 7 कड़ी में 3 का मान कितना है 1.732 प्लस के क्या होगा 1, तो ये 7 2 क्या हो जाएगा 732 हो जाएगा, तो 7 दूनी कितना होगा 14, 7 की 21 1 22, 7 सत्ते 49 2 51, 7 दूनी 14 5 कितना हो जाएगा 19, 3 अंक पर दशमलव 19.124 आपका क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। ओके, 13वीं सवाल है, समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान में रखिए बच्चों, एक कोई लाइट हाउस है,
शिखर के अनुमान कोण बोला है ऊपर से देखने पर, ठीक है ना बच्चों। ऊपर से नीचे जब देखते हैं तो लाइट हाउस है, लाइट हाउस से ऊपर से नीचे देखने पर ये आपका कितना है बोला है, ये आपका पहला बोला है 30 अंश है। इसके बाद दूसरा बोला क्या है आपका कितना है 45 अंश है। ये आपका कितना है बच्चों, ये आपका टोटल 45 अंश है, 45 अंश हो गया। तो इसका एकांतर कोण 30 हो गया, ये आपका कितना हुआ 45 हो गया। यह बिंदु मान लेते हैं इतनी दूरी कितनी x, और टोटल इसकी मान लेते हैं इसकी दूरी कितनी है y है। और कितनी मीटर ऊंचा है लाइट हाउस, ये आपका दिया है बच्चों 75 मीटर। कितना मीटर है 75 मीटर है, x y हो गया। तो ध्यान में रखिए tan 30 अंश के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, tan 30 अंश बराबर क्या होगा लंब, लंब का मान क्या 75 बटे के क्या होगा, tan 30 अंश के लिए ले रहे हैं बच्चों। जब tan 30 अंश लेंगे पर tan 30 से पहले आप देखिए आपका छोटा कौन सा 45 है, तो 45 अंश पहले लेंगे। तो tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे के क्या होगा आधार। तो ये आपका tan 45 अंश का मान 1/75 बटे के x, तो x बराबर कितना हो गया 75 मीटर हो गया। तो ये टोटल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये टोटल दूरी x प्लस के y हो जाएगी, इतना मीटर होगा। तो tan 30 अंश के लिए जब लेंगे तो tan 30 अंश बराबर क्या होगा लंब बटे के क्या होगा आधार, आधार का मान क्या है x प्लस के y। tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3, 75 बटे के क्या है x प्लस के y। तो एक क्रिया को गुणा कर लीजिए x प्लस वाई बराबर 75 कड़ी में कितना होगा 3, x का मान कितना है 75 है प्लस के y बराबर क्या है 75 कड़ी में कितना है 3, y बराबर क्या हो जाएगा 75 कड़ी में 3 माइनस के क्या होगा 75, y बराबर क्या करेंगे 75 कामन करेंगे, कड़ी में 3 माइनस के क्या हो जाएगा 1। तो y बराबर क्या होगा 75 कड़ी में 3 का मान 1.732 माइनस के क्या होगा 1। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 75, बचेगा क्या गुणे 1 दशमलव के क्या होगा 732 होगा। 75 का गुणा कर लेंगे बच्चों, 75 दूना 150 15 हासिल हो जाएगा। 75 यहाँ 225, 225 में आपका क्या करेंगे 15 जोड़ लेंगे, 5 5 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 होगा। और 240 को शून्य हासिल लगा कितना 24 हो गया। 75 सतह होता है आपका 525, 525 में 24 जोड़ लेंगे तो 5 4 9, 2 2 4 हो जाएगा। और ये आपका कितना 549 हो गया। कितने अंक पर दशमलव बच्चों 3 अंक पर, तो 3 अंक पर दशमलव लगेगा तो ये 0 हट जाएगा आपका, और ये 54.9 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपके 15वें सवाल है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है और मीनार के शिखर पर खड़ा है। एक आदमी एक कार को 30 अंश के अननोन कोण देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अननोन कोण 60 हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, एक ये आपका है अननोन कोण बोला है। मीनार के जो पाद है पहले बोला है 30 अंश का कोण बनाता है, फिर इसके बाद कितने का बनाता है 60 अंश का बनाता है। जो इनकी जो दूरी है बच्चों, इसको आप मानेंगे थोड़ा से, ये आपका क्या हो जाएगा कि ऊंचाई आपका कितना बोला है, ऊंचाई आपका कुछ नहीं है, तो आपकी ऊंचाई क्या मानोगे आप अपनी ऊंचाई अपनी क्या ले लेते हो, ऊंचाई आपकी स्मॉल h हो जाएगी। देखिए इनके जो बिंदु हैं, यह बिंदु मान लेते हैं, इतना को x मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, इसको y मान लेते हैं। इसको जो बिंदु मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, a इसको मानते हैं, b इसको मानते हैं, c इसको मान लेते हैं, d क्या मानते हैं इसको। तो ये जो बिंदु c है, देखो b से c तक जो भी हो, तो किस कोण के लिए बोला है, देखिए यह जो कोण है यह आपका 30 अंश है, ये टोटल कितना है 60 अंश है। तो अननोन कोण है, ये आपका कितना हो जाएगा 30, ये आपका कितना होगा 60 होगा। तो tan 60 अंश के लिए लोगे बच्चों, तो tan 60 अंश बराबर क्या होगा लंब, लंब का मान h अपान x हो जाएगा। tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 h अपान के क्या होगा x, तो x बराबर क्या हो जाएगा h अपान के कड़ी में 3। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद लेंगे tan 30 अंश के लिए। tan 30 अंश का मान देखिए क्या, tan 30 अंश कोण के सामने की क्या वजह हो जाएगी, तो 30 के लिए ये आपकी टोटल क्या हो जाएगा x प्लस के क्या होगा y होगा। तो tan 30 अंश बराबर लंब, लंब का मान h, आधार का मान क्या है x प्लस y। tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 h अपान के x प्लस के y। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ध्यान में रखिएगा थोड़ा से, यहाँ से h बराबर निकाल लो अपना, क्या हो जाएगा कड़ी में 3 x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x प्लस के y बराबर क्या हो जाएगा कड़ी में 3 h होगा। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, x के जगह x बराबर अपना रख दीजिए, नहीं तो h बराबर निकालिए। तो क्या है ये आपका
देखिए करते हैं क्या, वाई वाई बर यक्स बराबर निकाल देते हैं। ठीक है, या तो यच अपना मान रख दीजिए। तो यहाँ पर करते हैं क्या, यक्स प्लस के वाई बराबर के कड़ी में 3, यच का मान क्या है, कड़ी में 3 यक्स है। तो यहाँ से होगा क्या बच्चों, देखिए आपका कड़ी में 3, कड़ी में 3, यक्स प्लस के वाई बराबर ये आपका 3 यक्स हो जाएगा। तो यहाँ से वाई बराबर निकालेंगे तो 3 यक्स माइनस के क्या होगा, यक्स। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से एक जाएगा, आपका कितना बचेगा, 2 यक्स बचेगा। वाई का मान कितना बच्चों निकला, 2 यक्स। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि बिंदु बी से पूछा है बच्चों, बिंदु बी से सी तक जाने में आपका कितना है, क्या सेकेंड लगता है, जो भी 6 सेकेंड बाद बोलता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ मिनट लगते हैं, इसके बाद सी से डी पहुँचने में आपको 6 सेकेंड बाद। ठीक है, 6 सेकेंड बाद पूछा है दूरी कितनी होगी, तो कितने सेकेंड में बोला है। देखिए बी से यहाँ तक डी तक आपके जाने में कितना सेकेंड लगता है। तो देखिए एक्स बराबर आपका क्या, वाई बराबर 2x है। तो जो कार की चाल है, जो कार की चाल है 6 सेकेंड में होती है। तो कार की जो चाल है वह 6 सेकेंड में होती है। तो जो दूरी है, तो y बराबर कितना है आपका 2x है। 2x बराबर कितना दिया है, 6 सेकेंड दिया है। तो x बराबर कितना होगा, 6/2 होगा। तो x बराबर कितना सेकेंड हो जाएगा बच्चों, ये आपका 3 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, जो कार है वह 6 सेकेंड बाद, जो कार का अननोन कोड 60 है। तो इस पाथ से बिंदु तक पहुंचने में जो कार द्वारा लिया गया जो समय है, जो इससे देखिए यहाँ पहुंचने में आपको दूरी पहुंचने में 6 सेकेंड लगता है। तो शुरुआत का पूछा है कि x का मान कितने सेकेंड में पहुंचेगा। तो आप शुरुआत में जो आपका 3 सेकेंड बाद b से c तक पहुंचेगा और c से d पहुंचने में आपको 6 सेकेंड लगते हैं। तो x बराबर आपका 3 सेकेंड है। ओके, 16वीं सवाल है बच्चों, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है। देखिए कोई मीनार है बच्चों, उसके जो है आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर। इसके बाद कितना मीटर दूरी बोला है, 9 मीटर की दूरी पर। कितना मीटर दूरी पर, 9 मीटर दूरी पर। शिखर का जो है आधार से जो उन्नयन कोण आपका क्या है, इतना बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो अर्थात देखिए यह पूरक कोण का क्या मतलब होता है, ये 90 अंश से थोड़ा से न्यून कोण यह होता है। ये आपका क्या है, ये आपका थीटा मान लेते हैं बच्चों। ये आपका क्या है, 90 माइनस की थीटा, यह पूरक कोण हो गया। तो देखिए इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई बच्चों हम क्या इसकी मान लेते हैं, ऊंचाई आपकी क्या मानते हैं, यच मानते हैं। तो टैन थीटा बराबर निकालते हैं बच्चों। देखिए टैन थीटा बराबर क्या होगा, लंब लंब। देखिए टैन थीटा के लिए यह है, टोटल ऊंचाई कितनी है, तो लंब ऊंचाई यच है, लंब बटे आधार का मान कितना है, 9। यही टैन थीटा बराबर यच अपान के 9 हो गया। इसके बाद दूसरा निकालेंगे, टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार का मान कितना है, 4। तो टैन 90 माइनस थीटा बच्चों काट थीटा होता है, काट थीटा बराबर यच अपान के कितना होगा, 4। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, 2। लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का गुणा करने पर, गुणा करने पर जब 2 का समीकरण 1 2 का गुणा करेंगे तो बच्चों टैन थीटा गुणे के ये आपका क्या हो जाएगा, काट थीटा बराबर के यच अपान के 9 गुणे यच अपान के कितना, 4 हो जाएगा। तो टैन थीटा गुणे काट थीटा बराबर होता है 1 अपान के टैन थीटा बराबर यच स्क्वायर, 9 चौकी कितना हुआ 36, टैन टैन खत्म हो गया। तो यच स्क्वायर बटे के कितना 36 बराबर 1 हो गया बच्चों। तो यच स्क्वायर बराबर 36। तो यच बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 36। तो यच बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 मीटर। ये आपकी ऊंचाई कितनी हो गई, 6 मीटर। ओके।